सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है डिमांड का लेवल कम होना। डिमांड का लेवल कम होने की वजह से सारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं हो पाते, कुछ रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। सो डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड किससे कम है, एग्रीगेट सप्लाई से। सो लेट्स स्टडी द डायग्राम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। Here there are two axes O, X, Y. On OX axis I am taking income and GDP, and on OY axis I am taking aggregate demand. Income starts from zero and it increases continuously. That is why. Let's make an assumption. अभी मैं एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन बना रहा हूँ वो मैं ये अज्यूम करके बना रहा हूँ कि उस सिचुएशन में डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, मींस रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो दिस लाइन आई एम मेकिंग with this assumption because this is the point of aggregate demand at full employment, means इस पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, मींस यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। बट डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है डिमांड का लेवल कम हो गया। सो डिमांड का लेवल कम होने की वजह से रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। सो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होके E1 पे आ जाएगा। सो E1 मतलब वो पॉइंट जहाँ पर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज मार्केट में डिमांड क्या हो गई, डिमांड कम होने से रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाए, मींस रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। सो यहाँ पर मैं Q और A नाम दे रहा हूँ। सो ये जो E से E1 पे शिफ्ट हुआ, सो ये क्यों हुआ, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। सो अगेन आई एम कंटिन्यूइंग विद द डायग्राम। सो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट हो गया। रीज़न डिमांड कम होने की वजह से कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हो गए या रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। ये क्यों, इससे क्या हुआ, इनकम भी डिक्रीज हो गई, इनकम डिक्रीज हुई, जीडीपी डिक्रीज हुई और डिमांड भी डिक्रीज हो गई ADF से ADU। सो दैट इज द फुल फ्लेज्ड डायग्राम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सो नाउ वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट AD। डिमांड कम होने का रीज़न पहला है कि लोग अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, या मे बी एक ये भी रीज़न हो सकता है कि लोगों ने पैसा कंजम्पशन करने की बजाय ज़्यादा सेव करना स्टार्ट कर दिया हो। सो कंजम्पशन कम होने से डिमांड का लेवल कम होता है। सेकेंड रीज़न, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब बिजनेसमैन को लगता है कि मार्केट में पुअर बिजनेस कंडीशंस हैं, सो पुअर बिजनेस कंडीशंस के कारण वो अपनी प्रोडक्शन का लेवल कम कर देता है। सो प्रोडक्शन का लेवल कम करने से रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते, कुछ रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज, कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट कम करने से भी डिमांड का लेवल कम होता है। और रीजंस क्या हैं, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो एक ये भी रीज़न है, जब गवर्नमेंट ने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर दिया, सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करने की वजह से डिमांड का लेवल कम हुआ। द नेक्स्ट रीज़न इज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। जब बाहर से आने वाली डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाती है, सो बाहर से आने वाली जब डिमांड कम हो गई तो उससे कंट्री के अंदर बनने वाली चीज़ें भी कम हो जाएंगी। सो एक्सपोर्ट कम होने से कंट्री में प्रोडक्शन का लेवल कम हो गया, जिससे डिमांड का लेवल फॉल हुआ। राइज इन इम्पोर्ट, अब लोगों ने ऑब्वियसली कंट्री में चीज़ें परचेज करने के बजाय उनको बाहर से मंगवाना स्टार्ट कर दिया। सो इम्पोर्ट्स के बढ़ने से ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री के अंदर डिमांड का लेवल कम होगा। लोग इंपोर्ट इसीलिए करते हैं बिकॉज इंटरनेशनल गुड्स का प्राइस डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस कंपैरेटिवली चीप होता है। सो इंपोर्ट से भी हमारी एग्रीगेट डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड लास्ट इज इंक्रीज इन टैक्स रेट। इंक्रीज इन टैक्स रेट, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है तो लोगों के पास कंजम्पशन के लिए पैसा कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की इनकम का मेजर पार्ट टैक्स में चला जाता है। सो टैक्स रेट बढ़ाने से लोगों की इनकम का लेवल कम हो जाता है। इनकम का लेवल कम होने की वजह से लोग कंजम्पशन कम करेंगे, सो इससे भी डिमांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ। नाउ
we will start next topic, consequences of deficient AD. The first is underemployment equilibrium. जब डिमांड का लेवल कम होगा तो प्रोड्यूसर्स ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम करेगा, मींस प्रोड्यूसर सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. सो जो प्लान्ड आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट से कम हो जाएगी. सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी वाई स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड कॉन्टीन्यूसली राइजिंग. जी पॉइंट से एक लाइन लगा रहे हैं, वो ये अजम्पशन है कि एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है. बट मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से क्यू पे शिफ्ट हो गया. सो अब मार्केट में रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं हो रहे. सो रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज ना होने की वजह से, डिमांड का लेवल कम होने की वजह से प्रोड्यूसर एबल नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए. सो दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन सी कि डेफिशिएंट डिमांड की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो. सो डेफिशिएंट डिमांड का नेगेटिव इम्पैक्ट है डिफ्लेशनरी गैप. सो लेट्स सी डिफ्लेशनरी गैप कैसे क्रिएट होता है. सो जब डेफिशिएंट डिमांड होती है, मींस डिमांड का लेवल कम होता है, तब प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट का लेवल कम रह जाता है. इन्वेस्टमेंट का लेवल कम रहने की वजह से प्रोड्यूसर प्लान करता है कि वो प्रोडक्शन कम करे. सो प्रोडक्शन कम करने की वजह से वो रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन करता है, मींस कुछ रिसोर्सेज को वर्क प्रोवाइड नहीं होता, जिससे लोगों की इनकम का लेवल कम रह जाता है. एंड इनकम का लेवल कम रहने की वजह से वो डिमांड का लेवल भी कम करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन सी कि ये वो लाइन है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट डिमांड का लेवल कम होने की वजह से कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हो गए. सो डिमांड डिक्रीज़ हो गई एंड वो ADP पे आ गई, मींस रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है. सो ये जो गैप आया ADF और ADP और ADU के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड डेफ्लेशनरी गैप. द नेक्स्ट इज अनडिज़ायर्ड स्टॉक. ऑटोमेटिकली जब प्रोड्यूसर के पास जब डिमांड का लेवल मार्केट में कम होगा तो प्रोड्यूसर के पास अननेसेसरी स्टॉक बचेगा, और अपने अननेसेसरी स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर या तो चीज़ों का प्राइस फॉल करेगा या वो प्लान करेगा कि वो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन का लेवल क्या करे, कम करे. एंड लास्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट. द लास्ट कॉन्सिक्वेंस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट. ये इसीलिए होता है क्योंकि जब प्रोड्यूसर के पास अननेसेसरी स्टॉक बचता है तो उसके कारण उसके पास स्टॉक क्लियर नहीं हो पाता. तो स्टॉक ना क्लियर होने की वजह से उसको लॉस होता है. एंड लास्ट थिंग इज, जब अननेसेसरी स्टॉक होता है देन ऑटोमेटिकली चीज़ों का प्राइस कम हो जाएगा. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड.